एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आई होप आप पुराने पार्ट्स देख के आए होगे ताकि पहले का आपको सारा क्लियर होगा। ऑल्सो नीचे प्लेलिस्ट में अगर कोई भी पार्ट आपको आगे पीछे करके मिल नहीं रहा तो आप नीचे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो, वहां पे लाइन वाइज आपको सभी पार्ट्स मिल जाएंगे। सो नाउ लेट्स क्विकली गेट टू द वीडियो। Now let us play with known identities to discover more identities। तो भैया हमारा पूरे चैप्टर में यही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर का नाम है। और आइडेंटिटीज हम डिस्कवर करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ट्राई टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सबको अब तक पता चल गया होगा। इसमें क्या होता है, जैसे देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन भी है, ध्यान से देखना, यहाँ लास्ट तक हमारी आइडेंटिटीज निकल आएंगी। अगर मेरे पास है x माइनस वाई, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो मेरा x है ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, एंड देन माइनस y मेरा मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, है कि नहीं। सो अब यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स करो, x इंटू एक्स स्क्वायर, सो एक्स क्यूब आ जाएगा, देन प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर साथ में y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब ध्यान रखना बाहर माइनस है तो अंदर वाले सबके साइन चेंज होंगे। y को एक्स स्क्वायर से करोगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस वाई को इससे करेंगे सो प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, एंड देन अगेन प्लस माइनस माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, एक प्लस का एक माइनस का, एक्स वाई स्क्वायर एक प्लस का एक माइनस का, तो लास्ट में क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो क्या मैं कह सकती हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना कि मेरा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल होगा किसके, एक्स माइनस वाई, और किससे मल्टीप्लाई किया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। तो बच्चे दिस मीन्स कि यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी मिल गई है, यहाँ पे एक न्यू आइडेंटिटी मिल गई है। अगर कहीं पे भी मेरे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब समझ लो, एक्स वाई समझ लो, कुछ भी समझ लो, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं ये आइडेंटिटी लगा सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक आइडेंटिटी मिली। अब जरा सेकंड वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या एक और आइडेंटिटी मिलती है। सो सेकंड वाले में मुझे क्या करना है, x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना है। सो सेम वही होगा, x मल्टीप्लाई होगा पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, देन प्लस y मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, ठीक है। सो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, देन प्लस माइनस माइनस, ध्यान रखना साइन का, ठीक है ना। सो ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर देन प्लस वाई क्यूब। तो देखो जरा एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, तो क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो क्या हम कह सकते हैं कि हमें एक और आइडेंटिटी मिली कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। सो यहाँ पे हमें एक और आइडेंटिटी मिल गई है। सो नाउ वी हैव टू आइडेंटिटीज, एक है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान क्या रखना है, बहुत ध्यान से देखो इस चीज को। यहाँ पे यूजली हमारे साथ क्या होता था, जैसे हम करते थे ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसमें क्या होता था जब हम उसको एक्सपैंड करते थे सारे प्लस 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 के थे, लेकिन यहाँ पे देखना ये जो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है इसमें भी एक माइनस का है। बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं कि जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखना होता है तो उसको ऐसे एक्स प्लस वाई एंड देन साथ में कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं। ये नहीं है। जब आपका याद कैसे रहेगा, जब माइनस वाली आइडेंटिटी है बाहर आपका
x माइनस वाई है और यहां पे सारा पॉजिटिव है। जब x प्लस वाई होगा तो बाहर हमारा x प्लस वाई, ये तो याद रखना, यहां पे माइनस वाला है बाहर आ गए, यहां पे प्लस वाला है बाहर आ गए, लेकिन प्लस वाले में भी ये जो एक्स वाई है ये माइनस का होता है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। सो यहां पे हमें दो न्यू आइडेंटिटीज मिल गई। चलो भाई आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। अब हमें बोला है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, थोड़ा सा तो अभी वही फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज है जो हम करके आए हैं, कुछ आगे जाके नया भी है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है, बुक में तो आपके पास है ही, इसको मैंने ऊपर कर लिया। तो हमें सबसे ऊपर क्या दे रखा है, वी ऑलरेडी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस मतलब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यही होता है ना। उसके बाद अभी लेटेस्ट हमने क्या पढ़ा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अभी आइडेंटिटी देखी ना, उसमें हमने देखा माइनस वाला है, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, अंदर वाले सारे पॉजिटिव, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने दो आइडेंटिटीज पढ़ी हैं अभी तक। एंड अब वो कह रहे हैं इन दोनों आइडेंटिटीज में देखो, इसका भी एक फैक्टर एक्स माइनस वन है, इस आइडेंटिटी का भी एक फैक्टर एक्स माइनस वन है ना। तो अब उनका क्वेश्चन है कि बताओ डू यू थिंक x माइनस वाई इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ x4 माइनस y4। अब हम सोचेंगे भाई हमने इतने फॉर्मूलाज तो करे हैं, चलो मैं यहां पे करती हूं, लेकिन x4 माइनस वाई रेज टू द पावर 4, इसका तो फॉर्मूला अभी तक हमने नहीं किया, तो क्या इसका भी कोई फॉर्मूला होता है या हम इसका फॉर्मूला खुद ही बना ले। देखो इसको मैं लिख सकती हूं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ऐसे ही वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो ये आइडेंटिटी क्या बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पे ए मेरा है एक्स स्क्वायर और बी मेरा है वाई स्क्वायर। लेकिन हम आइडेंटिटी पे स्टिक करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये अप्लाई करते हैं, ए प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड अगला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया। अब मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस वाई, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब इसकी आइडेंटिटी तो मेरे पास है, ये तो एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन इसका फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ये हमें पता है ये क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, सो यहां पे हमारे पास ये आ गया। अब इधर आप देख सकते हो हमारे पास x माइनस वाई एक फैक्टर आ रहा है, अगर मैं चाहूं सो मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, कैसे होगा, x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, एंड देन y मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, है कि नहीं। सो देखो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर आ गया, देन प्लस एक्स स्क्वायर वाई आ गया, देन प्लस वाई क्यूब आ गया, तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे क्या बचा x माइनस वाई। ध्यान से देखना, ये मैं वहां जाके लिख रही हूँ सेम आइडेंटिटी। तो थर्ड वाली हमने देखी कि x रेज टू द पावर 4 माइनस y रेज टू द पावर 4 की आइडेंटिटी क्या निकली, x माइनस वाई, वो रहा मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन था कि क्या x माइनस वाई इसका फैक्टर है, यस बिल्कुल है। ठीक है, यहां तक समझ आया, लेकिन क्वेश्चन यहां पे एंड नहीं हुआ। अब अगला उन्होंने क्या बोला है, कैन यू सी हाउ x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो ये तो हमने देख लिया। हाउ अबाउट x रेज टू द पावर 5 माइनस y रेज टू द पावर 5। अब अगेन टेल मी कि इसको, चलो x रेज टू द पावर 4 माइनस y रेज टू द पावर 4 का तो फॉर्मूला बना लिया हमने, खुद ही कर लिया, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए हमें एक पैटर्न देखना पड़ेगा, यहां पे ध्यान से देखना। ठीक है,
यहाँ पे जरा यहाँ इसको लेके चलते हैं। अब ध्यान से देखना क्या पैटर्न बन रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई मिला मुझे, यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई मिला और यहाँ पे भी एक्स माइनस वाई, तीनों में एक्स माइनस वाई है। मतलब अगर मैं फॉर्मूला लिखना शुरू करूं एंड मेरे पास अगर मुझे लिखना है x रेज टू द पावर 5 माइनस वाई रेज टू द पावर 5, तो मैं कह सकती हूँ x माइनस वाई तो एज इट इज आ ही जाएगा। ये तो अभी तक हमने सब में देखा। नाउ अब इसमें ये वाले देखो जो बचे हुए हैं। सो जो पहला था वो बड़ा बड़ा सिंपल सा था। अरे भाई आजा कोई गलत, x प्लस वाई था। कुछ हमें कुछ पैटर्न वैटर्न कुछ देखने को नहीं मिला। जब हम एक स्टेप आगे आए तो हमें देखने को मिला x का स्क्वायर हो गया, y का भी स्क्वायर हो गया और बीच में एक्स वाई भी आ गया। जब हम एक और स्टेप आए, जब हमने 4 वाला देखा तो अब x का क्यूब हो गया, y का भी क्यूब हो गया। मतलब जब x की पावर 2 थी तो यहां पे क्या था, x की पावर 1 y की पावर 1। जब x की पावर 3 हुई तो उधर जाके क्या हो गया, x का स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। जब x की पावर 4 थी तो वहां जाके क्या हुआ, x का क्यूब और y का क्यूब। मतलब जो पावर जो आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है इधर उसका एक कम है। मतलब अगर x की पावर n है सो यहाँ पे x की पावर n-1 और y की पावर n-1 होगी। जैसे अगर यहाँ 5 है तो उधर पावर क्या होगी, उधर पावर होगी 4। तो क्या मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि इस केस में मेरे पास x की पावर 4 और प्लस जहां तक भी ये जाएगा y की पावर 4 मिलेगा। धीरे धीरे करके फॉर्मूला बना रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो भाई यहां से मुझे ये क्लियर हो गए, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आप एक तो ये भी नोटिस करना यहां पे x और y के बीच में कुछ भी नहीं था, सिर्फ x प्लस वाई था। जब हम क्यूब पे आए तो यहाँ पे एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई एक्स वाई की। जब हम रेज टू द पावर 4 पे आए यहाँ पे 2 टर्म्स एक्स्ट्रा आ गई। और टर्म्स किस हिसाब से आ रही है, इधर x स्क्वायर था तो x रेज टू द पावर 1 भी आ गया, y स्क्वायर था y रेज टू द पावर 1 भी आ गया। ऐसे ही यहाँ x क्यूब था, x की पावर 1 x का स्क्वायर दोनों आए हैं। y का क्यूब था y स्क्वायर और y भी आए हैं। और टर्म्स कितनी आ गई बीच में, 2। तो अब नेक्स्ट स्टेप में कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 3 टर्म्स आ जाएंगी। और 3 टर्म्स कौन सी होंगी, यहाँ पे x क्यूब के साथ x स्क्वायर, x की पावर 1 थी दोनों। ऐसे यहाँ पे x की पावर 4 के साथ x क्यूब वाली टर्म भी होगी, x स्क्वायर वाली टर्म भी होगी और x वाली टर्म भी होगी। तो नाउ कम्स द क्वेश्चन कि इन्होंने तो पेयर बना रखे, जैसे ये एक्स वाई था, यहाँ पे भी एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई, तो किसके साथ स्क्वायर किसकी पावर 1 कैसे रहेगा याद। तो हमें पता है ये शुरू होगा x की पावर 4 से, है ना। सो यहाँ पे फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर ये 1 आएगा और लास्ट में है y की पावर 4। अब ये 4 3 2 1 ऐसे गया ना, ये भी इसी तरीके से। तो 4 3 2 1 और यहाँ पे देखा जाए तो ये 0 ही तो है, तो 1 होता है ना। पर खैर उसको छोड़ो, ये समझ में आ गई 3 टर्म्स क्या क्या आई। सो यहाँ पे बीच में हमारे पास क्या क्या टर्म आई, हमारे पास आएगा ये x4 यहाँ लिखा था तो ये आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब वाई, देन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई क्यूब। तो इस तरीके से अगर आप इसको समझोगे तो यहाँ पे ये हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी। और क्या आइडेंटिटी आई है, जब हम x5 माइनस y5 करेंगे, x माइनस वाई एज इट इज x4 और y4, बीच में 4 से 3 हुआ x, 3 से 2 हुआ, 2 से 1 हुआ और y4 से y3 हुआ, y2 हुआ, y1 हुआ। तो यहां से ये आइडेंटिटी निकल के आई है। इज दैट क्लियर? आई नो थोड़ा सा ये ट्रिकी सा है, इसलिए मैंने बोला था यहां तक खुद करना। जब ये x माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस वाई रेज टू द पावर 4 होगा, ये पार्ट खुद करना। जब तुम्हारा दिमाग उसी ट्रेन में चल रहा होगा ना, जब तुम यहाँ पे आओगे ये भी समझ आ जाएगा। सिर्फ हमने देखा कि क्या पैटर्न बन रहा है, जो हमें 6th 7th में बताते हैं ना कि पैटर्न ऑब्जर्व करो, वो पैटर्न यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करके x रेज टू द पावर 5 माइनस y रेज टू द पावर 5 की आइडेंटिटी बनाई है। ठीक है, क्लियर है। बहुत कम होगा कि ये किसी क्वेश्चन में यूज होगी, मैक्स टू मैक्स अगर आ गया तो इसी तरीके से आएगी कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, अदरवाइज एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसा नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस है। ठीक है,
चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट अस मल्टीप्लाई। तो भैया अब आजकल तो ये जब मल्टीप्लाई करने को बोले तो समझ जाना कि कोई नई न्यू आइडेंटिटी आने वाली है। तो देखो जरा, अब जरा मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास है x प्लस वाई, यही देख लो x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई होना है इससे। तो इसका क्या मतलब है कि पहले जो हमारा x है वो इस पूरे से होगा, फिर y इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और फिर z हमारा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। अगर मैं x को मल्टीप्लाई करूं, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। अरे भाई साहब, फिर हमें करना है y को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, एंड लास्ट में z को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। ठीक है, चलो मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करना क्योंकि जितना बड़ा हो जाता है उतनी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अब x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, ये आ गया एक्स क्यूब, देन x इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई, देन माइनस अगेन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर जेड, देन अगेन माइनस एक्स वाई जी, थोड़ा सा आगे नीचे ले चलते हैं इसको, देन प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर वाई। एक तरीका बस रखेंगे एक्स वाई जी, इसी तरीके से रखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई है तो एक्स पहले रख लेंगे, ठीक है, ताकि बाद में काटना वाटना इजी हो जाए। देन हमारा आ जाएगा प्लस y का क्यूब प्लस y जेड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अच्छा मेरे प्लस, अब तुम्हें z और 2 बहुत सेम सेम लगेंगे तो मैं ध्यान से लिखती हूँ वो। देन है मेरे पास माइनस एक्स वाई स्क्वायर, देन है मेरे पास माइनस एक्स वाई जी, देन माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, देन जेड से प्लस कर सॉरी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, देन वी हैव प्लस वाई स्क्वायर जेड, देन वी हैव प्लस जेड क्यूब, देन वी हैव minus xyz, then we have minus x and z का स्क्वायर, then minus z का स्क्वायर, सो y z स्क्वायर। ठीक है, अब चलो अब पहले देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं हमारे। यहाँ पे है एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, देखो कहीं पे होगा, ये रहा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, देन एक्स जेड स्क्वायर, देखो एक्स जेड स्क्वायर कहाँ पे है, ये रहा एक्स जेड स्क्वायर हमारे पास, देन एक्स स्क्वायर वाई माइनस का ये प्लस का, उसके बाद एक्स स्क्वायर जेड ये प्लस का ये माइनस का, उसके बाद ये है माइनस एक्स वाई जी, देन ये सब ऐसे ही रहेंगे, वाई जेड स्क्वायर देखो जरा ये प्लस का है ये माइनस का वाई जेड स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर जेड ये प्लस का ये माइनस का। तो देखें हमारे पास क्या क्या बचा है, यहां से बचा एक्स क्यूब, देन मेरे पास इस पूरे में बचा माइनस एक्स वाई जी, देन नेक्स्ट में देखो इस पूरे में मेरे पास बचा प्लस वाई क्यूब और साथ में माइनस एक्स वाई जी, और लास्ट लाइन में अगर देखोगे अगेन प्लस जेड क्यूब एंड माइनस एक्स वाई जी ये बचा। अब ये भी एक्स वाई जी, ये भी एक्स वाई जी, ये भी एक्स वाई, लेकिन तीनों माइनस के है, तो जैसे मैं इसको करूंगी माइनस माइनस प्लस, सो माइनस का 2xyz हो जाएगा, फिर माइनस xyz है माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3xyz, तो मैं इसको लिख सकती हूँ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एंड साथ में माइनस 3xyz, और ये किसके बराबर है, ये इस पूरे के बराबर, और ये पूरा कैसा है x प्लस वाई प्लस जेड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर फिर माइनस के एक्स वाई एक्स जी और वाई जेड। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा, काफी बड़ी सी हमारे पास आइडेंटिटी आ गई है। सो ये हम ऐसे लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या आया कि भैया अगर आप x प्लस वाई प्लस जी को मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी,
माइनस वाई जी। सो आपको मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आई नो काफी बड़ी आइडेंटिटी है ये, लेकिन अभी जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 है हमारे पास। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 10। 3 नंबर्स का सम 10 दे रखा है। मान लो हमने ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड। 3 नंबर्स का सम कितना दे रखा है? 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 25। इन्हीं 3 नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं x y z, सो मेरे पास कितना आएगा? 25 आएगा। उसके बाद द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इन नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर करती हूं सो ये आएगा 38। क्या यहां तक समझ में आया? नाउ ट्राई टू यूज द प्रीवियस आइडेंटिटी टू फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दीज 3 नंबर्स। अगर मुझे यहां पे निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये मुझे निकालना है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगी? देखो अभी हम आइडेंटिटी सीख के आए हैं। आइडेंटिटी में हमने क्या देखा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी एंड माइनस वाई जेड, इसके इक्वल होता है ना। तो अगर मुझे सिर्फ ये निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो मैं इसको यहां भेज सकती हूं। मतलब मैं इसको निकाल सकती हूं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मेरा इक्वल होगा, ये राइट हैंड साइड एज इट इज लिख दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस। अब देखो जितनी बार मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, आप क्या करते हो? स्किप कर देते हो, लिखना अवॉइड करते हो। जितनी बार लिखोगे ना बच्चे, उतना तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो पक्का होता रहेगा। सो यहाँ पे माइनस का 3xyz है, इधर आके प्लस का 3xyz हो जाएगा। सो देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज लगा दूं तो मेरे पास ये जो मुझे निकालना है वो आ जाएगा। इजी लग रहा है, सिंपल लग रहा है। अब देखो जरा वैल्यूज हमारे पास किस किस की हैं। सो x प्लस वाई प्लस जी ये चाहिए होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास है, ये रहा x प्लस 10 आ जाएगा। देन एक्स वाई जी इसकी वैल्यू है मेरे पास। देन एक्स स्क्वायर वाई और ये सब इसकी वैल्यू है मेरे पास। तो मेरे पास क्या बचा जिसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास? अरे भाई काट ही दिया, रुको जरा इसको हाईलाइट कर देते हैं, जिसकी वैल्यू नहीं है। सो यहाँ पे ये जो ये बचा है मेरे पास माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स जी और माइनस का वाई जेड, अगर मेरे पास ये वैल्यू आ जाए तो बाकी सारी वैल्यूज मेरे पास है, मैं ये यहाँ पे आराम से निकाल सकती हूँ। बट द क्वेश्चन इज कि ये वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? सो याद करो, क्या किसी फॉर्मूले में इतनी सारी हमने आइडेंटिटीज करी है, कहाँ कहीं पे भी ये आया था कि एक्स वाई वाई जी एंड जेड एक्स ये कहीं पे आ रहे हो? सो हमने एक आइडेंटिटी करी थी। क्या आइडेंटिटी थी वो ध्यान से देखो। अगर हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, सो ये क्या आता है? चलो इसको मैं एक्स वाई जी की टर्म्स में ही लिखती हूँ ताकि तुम्हारे लिए इजी रहे। अगर मेरे पास है x प्लस वाई प्लस जी इस तरीके से है, तो इसका कैसे हम एक्सपैंड करके लिखते थे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz या zx। ठीक है, इस तरीके से। सो xy yz zx ये तो मुझे मिल रहा है, लेकिन ये सब क्या है? पॉजिटिव है। तो कोई बात नहीं, अगर मैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू भी लगा दूं तब भी मैं अगर पॉजिटिव में मिल जाएगा। यहां से माइनस कॉमन तो ले सकते हो, जैसे इस स्टेप में अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो मेरे पास क्या बचेगा? एक्स वाई प्लस एक्स जी
एंड प्लस yz, यही तो बचेगा मेरे पास, तो यहां से मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ। अब भाई इसकी वैल्यू, अब ये तो समझ में आ गया कि निकालना क्या है, कैसे निकालेंगे, सिंपल, ये मेरे पास यहाँ पे पूरा दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। सो 10 का स्क्वायर इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कितना है 38, एंड प्लस, अब यहाँ पे मुझे 2 भी नहीं चाहिए तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस zx, तो ये मेरा हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100, एंड ये आ जाएगा माइनस का 38, ये हमारा हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा मेरे पास 9 में से 3 गया 6, एंड यहाँ पे अच्छा ये ज़्यादा स्टेप्स बचाते नहीं है वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब मुझे क्या करना है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको कट करो 31। सो यहाँ पे जो एक चीज बची थी उसकी भी मैंने वैल्यू निकाल ली है। अब चलो पुट करते, ध्यान से देखना। सो देखो जरा, यहाँ पे हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकाल रहे हैं। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा था, 10 दे रखा था। देन वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कितना दे रखा था, 38 दे रखा था। देन यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया और एक्स वाई प्लस ये सब अभी निकाल के आए, क्या वैल्यू है, 31 वैल्यू है इसकी। एंड देन वी हैव प्लस का 3xyz की क्या वैल्यू है, 25 क्वेश्चन में गिवन है। सो अब देखो बस इसको सॉल्व करना है। ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू में 38 में से 31 माइनस करो 7, एंड प्लस 25 इंटू 3 ये आ जाएगा 75। सो ये आ गया हमारा 70 प्लस 75। सो ये कितना हो जाएगा, 5 7 7 14। सो वी हैव 145। सो ये पूरा करने के बाद हमारी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू की जो वैल्यू है दैट इज 145। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। आई नो बच्चे क्वेश्चंस बहुत इजी बहुत सिंपल नहीं है, लेकिन एक बार जब तुम आइडेंटिटीज के कंसेप्ट को समझ जाओगे, जब तुम अपनी कैलकुलेशंस को लेके स्ट्रिक्ट हो जाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सिर्फ इधर उधर से घुमा घुमा के वैल्यूज निकाली गई हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जितनी आइडेंटिटीज है कोई रट्टे मारने वाली भी नहीं है, सब में हमने देखा मल्टीप्लाई कर करके हमारे पास कोई आइडेंटिटी आ रही है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से तो आपको आइडेंटिटीज लर्न होती रहेंगी। हर बार ऐसा नहीं होगा इतनी बड़ी आइडेंटिटी देख के तुम डरोगे। एक बार जब तुम बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार आइडेंटिटीज को लिखोगे, तुम्हें याद हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलो इसी के साथ अभी सेशन को करते हैं एंड मैं मिलूंगी आपसे अगले सेशन में। सो आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।